Hello students, today we will learn about some keywords definitions of chapter 11 Transportation in Animals and Plants class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन को समझेंगे और लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट, अमोनिया। इट इज़ ए वेस्ट सब्सटेंस एक्सक्रीट बाय फिश। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं स्टूडेंट, जैसे फिश है, वो अपनी बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस एक्सक्रीट करते हैं यानी रिमूव करते हैं, उस वेस्ट सब्सटेंस को अमोनिया कहा जाता है। सेकंड है आर्टरी। आर्टरी क्या स्टूडेंट? ब्लड वेसल्स हैं कि दीज ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। उन ब्लड वेसल्स को ही आर्टरी कहा गया है। नंबर 3, ब्लड। ब्लड क्या स्टूडेंट? इट इज़ अ फ्लूइड, यानी एक लिक्विड सब्सटेंस है, फ्लूइड है, जिसे फ्लूइड भी कहा जाता है। विच ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, कि एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। द वेसल्स इन विच ब्लड फ्लोज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स, कि ऐसी वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उन्हें ही ब्लड वेसल्स कहा गया है। नंबर 5, कैपिलरीज। दीज आर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स, कि ये भी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी जो वाल है वो बहुत ही पतली यानी थिन होती है। विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी का नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट, किस चीज़ से बना ये? इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स मिलकर इसे बनाती हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, किस चीज़ को फिल्टर करती हैं? ब्लड को। बाय यूजिंग ए आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हुए, इज कॉल्ड डायलिसिस। तो उस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है, क्योंकि कुछ ही पर्सन ऐसे स्टूडेंट जिनकी किडनी इन्फेक्ट हो जाती है, उनमें इन्फेक्शन की वजह से काम करना बंद कर देती हैं, तब आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से उनके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ब्लड में जो वेस्ट सब्सटेंस है उसे एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सक्रिएशन। द रिमूवल ऑफ ए वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल। एक्सक्रिएशन क्या? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की प्रोसेस है, प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में बन जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है वेस्ट मटेरियल। उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। उसी प्रोसेस को एक्सक्रिएशन प्रोसेस कहा जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, कि हमारे ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ब्लड के जो सेल हैं जब अपना फंक्शन करते हैं तो उनमें कुछ वेस्ट मटेरियल बन जाता है, उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम। हीमोग्लोबिन, इट इज़ ए रेड पिगमेंट, यानी रेड कलर का पिगमेंट या सब्सटेंस होता है, इन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हार्ट बीट, द रिथमिक साउंड। रिथमिक साउंड यानी जो धुन वाली आवाज़ होती है उसे रिथमिक साउंड कहते हैं। ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कि जब हमारा हार्ट कंट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ता है, रिलैक्सेशन यानी कि फैलता है, पहले जैसा नॉर्मल सिचुएशन में आता है, कि हमारा हार्ट क्या करता है? लगातार कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस करता रहता है।
तो उस वजह से उसमें रिथमिक साउंड, एक ट्यूनिंग साउंड निकलती है, इज कॉल्ड हार्ट बीट। उसी साउंड को स्टूडेंट हार्ट बीट कहा जाता है, जिसे हम अपना हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। यह एक डिवाइस होता है स्टेथोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम इस हार्ट बीट को सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट है किडनीज। दीज आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन एंड दीज फिल्टर्ड ब्लड, कि हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है और ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। फिलोम, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के टॉप से बॉटम तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने में जिस नेटवर्क, पाइपलाइन नेटवर्क का यूज होता है, उसे ही फिलोम कहा जाता है। कि लीव्स फूड बनाती हैं और वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट में, जैसे रूट में जाकर स्टोर हो जाता है। जैसे रेडिश है, कैरेट हैं, इस तरह के प्लांट हैं, पोटैटो प्लांट है, तो रूट में कौन लेकर आएगा उस फूड को बनाने का काम? तो लीव्स कर रही हैं। लेकर कौन आता है? जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, उसको फिलोम कहा गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लाज्मा। इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बल्ड, कि बल्ड का जो फ्लूइड पार्ट है यानी लिक्विड पार्ट है, उसे प्लाज्मा कहा गया है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। द सेल्स इन द बल्ड विच हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ बल्ड, कि बल्ड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बल्ड की क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट पर कहीं पर कोई इंजरी यानी कि कोई कट लग जाता है, तो ब्लड के ये प्लेटलेट से वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ब्लड की क्लोटिंग कर देते हैं, यानी उस कट वाले पार्ट पर इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पर एक धब्बा सा बना देंगे, क्लोटिंग कहते हैं जिसे। तो वो सेल से प्लेटलेट्स होते हैं, आर कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट सेलें क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाए। सो स्टूडेंट्स, आज आपको 15 कीवर्ड्स तक अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। बाकी के जो कीवर्ड्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।